दोस्तों, आज मैं एक बात गारंटी के साथ जरूर कह सकता हूं कि भारत में हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसकी किसी न किसी बीमारी की रेगुलर मेडिसिन चल रही होगी। हो सकता है वो हमारे दादा दादी हों या मम्मी पापा हों, और कई केसेस में तो आज के यंगस्टर भी, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है। अब वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये बीमारियां बिल्कुल कॉमन बीमारियां हो चुकी हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोगों को जो बीमारियां होती थी वो 50 की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, कई बार तो नवजात शिशु, उनको भी ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे उनकी बाकी जिंदगी भी दवाइयों के सहारे गुजरती है। और ये फॉल्ट तो उस बेचारे बच्चे का है भी नहीं जो ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होता है, जिसमें कि आंखें कमजोर होना तो बहुत कॉमन सा हो गया है। ये फॉल्ट होता है उनके माँ बाप का। कहीं ना कहीं माँ बाप हेल्दी नहीं होते या उनके अंदर ऐसी कोई बीमारियां होती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जेनेटिकली वो बीमारी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वो बेचारा पूरी जिंदगी दवाइयों के सहारे और हॉस्पिटल के धक्के खा खा कर ऐसे ही बिता देता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, हमेशा हेल्दी रख सकें और डॉक्टर हॉस्पिटलों के चक्करों से दूर रह सकें? तो हाँ, अक्सर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। उसमें ढेरों नियम होते हैं। हर एक नियम फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होता, क्योंकि आज की लाइफ बहुत फास्ट है। हमें समय के साथ तेजी से चलना होता है, जिसके कारण हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते, प्रॉपर डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आज मैं आपको केवल एक ऐसा तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक नियम। अगर आपने ये नियम फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ हेल्दी रहने वाली है और आप दवाइयों से कोसों दूर रहोगे। ये एक नियम लिया गया है वैदिक लाइफस्टाइल के नियमों में से, जो सबसे शक्तिशाली है। आप केवल इस एक नियम को फॉलो कर लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। और इस नियम को आप खुद भी स्टडी करके समझ सकते हैं ये किस तरीके से काम करता है। आपको इस नियम को किसी बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रकृति को देखो, प्रकृति के सिस्टम को देखो। अगर आप प्रकृति को समझ गए, उसके नियम को समझ गए और वो अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। देखिए, हमारा जो ये तंत्र है, ये जो बॉडी है, ये किस तरह से काम करती है। बेसिकली हमारा ही नहीं, संसार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबका सिस्टम प्रकृति के साथ ही चलता है और इसी के साथ चलना चाहिए। बहुत से जीव जंतु तो प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और इसका कारण है हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ। हमारा जो ये दिमाग है, जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, इसके कारण हम अपने आप को बेस्ट या बेहतर समझने लगते हैं, बाकी आसपास की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे अंदर ज्यादा दिमाग है, तो उसके अंदर अहंकार तो पक्का है। तो जब मनुष्य को ये एहसास होने लगता है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, तो वो सामने वाले को बेवकूफ समझने लगता है, उसे कम दिमाग या कम बुद्धि वाला आंकने लगता है, जिसके कारण हम बहुत सी अच्छी चीजों को भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो बस ये सोचने का ही तरीका है हमारा। हमारी बुद्धि ही है जिसने हमें प्रकृति से दूर किया है, क्योंकि हम अपने आप को प्रकृति से भी ज्यादा समझदार समझते हैं और इसलिए अपने ही कुछ अलग नियम बना लेते हैं और उन नियमों के हिसाब से चलते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो प्रकृति कहती है जैसे सुबह सूर्य निकलता है, तो सूर्य निकलने के साथ साथ हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। रात में हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि सूर्य भी एनर्जी नहीं दे रहा होता। तो हमारे बॉडी की एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट होती है सूर्य से। तो जैसे जैसे सूर्य निकलता है, वैसे वैसे आपकी प्राण ऊर्जा के जरिए जो आपको शक्ति मिलती है, वो सक्रिय होती चली जाती है, जो आपको इस भौतिक शरीर से सारे काम करवाती है। जैसे कि आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी आपको आपकी प्राण ऊर्जा से मिल जाती है। आप कुछ सोचते हैं, आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं करते, केवल सोचते हैं, विचार करते हैं, तो इसमें भी हमारा दिमाग हमारी ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो शरीर की ऊर्जा एक समय पर एक जगह पर ज्यादा अच्छे से काम करती है। वो मल्टीपल तरीके से उससे काम करवाओगे तो चीजें बिखर जाएंगी। तो जो हम खाना खाते हैं, सुबह के टाइम का नाश्ता हो 9 बजे 10 बजे, तो उस टाइम पर पेट भर के खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अब हमारे पास में प्रॉपर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी पूरा प्रभाव डाल रही होती है, जिसके कारण केवल हम ही नहीं, संसार के सभी जीव जंतु वो सब ऊर्जावान होते हैं। तो जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारे पास में भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने का समय आता है, शाम होने का समय आता है, वैसे वैसे हमारे शरीर की ऊर्जा भी नीचे होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। तो सूर्य ढलने के बाद या देर रात से अगर आप भोजन करते हो, तो वो भोजन आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर में वो ऊर्जा नहीं है। आपको लग सकता है कि मेरे अंदर ऊर्जा है, लेकिन जो प्राणवायु से शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा उतनी सक्रिय नहीं होती, क्योंकि सूर्य भी कहता है प्रकृति सो जा। प्रकृति सूर्य के साथ ही चल रही है, पूरा सिस्टम, पूरा सौर मंडल इसी तरीके से काम कर रहा होता है। बट हम इसके अगेंस्ट हो जाते हैं,
आज के समय में हम रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें जोर देकर हमसे काम करवाता है, जबकि ये काम का समय नहीं होता। अर्थात आपका जो डिनर टाइम है वो सूर्य के ढलने से पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप शाम का भोजन अवॉइड भी कर देते हो, लेट हो जाते हो, तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि अब जो आपके शरीर में रिजर्व एनर्जी है वो आपके शरीर को रिपेयर करने का काम करेगी। और अगर आप भोजन अधिक खाकर सो जाते हो तो वो एनर्जी जो है, जो ऊर्जा आपके अंदर रिजर्व है, वो क्या करेगी, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। वो केवल आपके खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। शरीर फिजिकली वर्क नहीं कर रहा होता है तो सारी ऊर्जा खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। कई बार रात को अधिक भोजन करने से वो खाना पेट के अंदर सड़ रहा होता है, जिसके कारण नई नई बीमारियों को आप दावत दे रहे होते हो। नई नई बीमारियां अंदर ही अंदर पनप रही होती हैं। हाँ, वो कुछ समय बाद आपको असर दिखाती हैं, बाद में पता लगता है कि आपको ये बीमारी हो चुकी है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, कंटिन्यू आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेगी जब तक आपको जिंदा रहना है। लेकिन अगर रात के समय में आपके शरीर में भोजन नहीं है तो वो ऊर्जा क्या करेगी, वो ऊर्जा ऑफकोर्स आपके शरीर के अंदर बीमारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। क्योंकि ऊर्जा रिजर्व है, ऊर्जा का कार्य है कार्य करना, एनर्जी का कार्य है फ्लो होना, वो अपना कार्य करेगी ही करेगी। आप उसे रिजर्व रखेंगे तो वो आपके शरीर को ढूंढेगी, स्कैन करेगी अंदर अंदर, तो जहां जहां जो जो दिक्कत होगी वो उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगी। शायद आपको पता भी होगा, साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि हमारा शरीर जो लंबा होता है, बढ़ता है, शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारी लंबाई जो बढ़ती है वो रात के समय में ही बढ़ती है, दिन में लंबाई नहीं बढ़ती। क्योंकि रात को शरीर पूरी तरह से शांत पड़ा होता है, हम गहरी नींद में होते हैं, तो ऊर्जा अच्छे से अपना काम कर पाती है। हड्डियों को बढ़ाना, मांसपेशियों को बढ़ाना और शरीर में जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करना, लंबाई उसी दौरान बढ़ती है। केवल इंसान के शरीर की ही नहीं, फल सब्जियां या पेड़ पौधे आप देखते हैं, अगर दिन में आप खेतों में जाकर फल सब्जियों को देखोगे तो वो आपको इतनी बढ़ती हुई नहीं दिखाई देंगी। मतलब सुबह से शाम तक आपको उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा कि कोई चीज कितनी बड़ी है, कोई पौधा कितना बड़ा है। लेकिन रात होने के बाद जब आप किसी फल या सब्जी को अगली सुबह देखते हो तो वो सुबह उसका साइज बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि रात के समय में प्रकृति पूरी तरह से शांत है। जो ऊर्जा किसी फल सब्जी या इंसान, किसी भी जीव जंतु के अंदर प्रॉपर काम करनी चाहिए, वो आराम से काम कर पाती है, उसे डिस्टर्ब कोई नहीं करता। लेकिन दिन में हमारे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, तो शरीर में जो भी ऊर्जा होती है वहीं की वहीं खर्च हो जाती है। अर्थात शरीर के अंदर जो काम होना चाहिए बीमारी को रिपेयर करने का, तो हम खुद उसमें बाधा खड़ी कर देते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जब कोई बच्चा या आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है कि आपको नींद आती है, नींद ठीक से आ रही है नहीं? तो आप कहते हो कि नहीं, जब से मेरी तबीयत खराब है मुझे नींद ठीक से नहीं आती। तो डॉक्टर जो भी दवाई आपको देता है उन दवाइयों में नींद का साल्ट होता है, अर्थात वो दवाइयां खाने के बाद आपको नींद आती है। नींद क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर में कहीं दिक्कत है, उसे ठीक करने के लिए आप बाधा ना बने, आप उसमें मुसीबत ना खड़ी करें, शरीर को छोड़ ही दें बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पर। अगर आप काम करोगे, इधर उधर चलोगे फिरोगे तो शरीर रेस्ट मोड पर नहीं है। जब वो रेस्ट मोड पर नहीं है तो अंदर जो वर्कर लगे हुए हैं, जो ऊर्जा है अंदर, जो कमियां हैं, वो कैसे ठीक होंगी? आप खुद ही उन्हें ठीक नहीं करने दे रहे हैं। तो जब आपको प्रॉपर नींद मिलती है तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। और आज के टाइम पर हम प्रॉपर नींद ले ही कहाँ पा रहे हैं? हमारा नींद का टाइम टेबल भी ठीक नहीं है। रात को जब तक 11, 12 या 1 बजे तक हम फोन में अपना समय ना बिताएं, इंस्टा, रील्स, यूट्यूब, इन सब में, तब तक तो हमें नींद भी नहीं आती। एक्चुअल में नींद लाने का साधन आज ये फोन है। तो आपको सूर्य ढलने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि रात आपके शरीर के नाम होनी चाहिए। आप पूरी तरह से अपने आप को फ्री छोड़ दो, ताकि जो भी कोई दिक्कत है, चाहे मेंटली स्ट्रेस लेने की वजह से हुई हो या गलत खान पान की वजह से हुई हो, दिन में आपने कुछ भी गलत खाया हो और उसकी वजह से कोई भी दिक्कत अगर होने वाली होगी, तो रात के टाइम पर आपके जो अंदर एनर्जी है उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, यानी भोजन पचाने के लिए तो है नहीं, तो वो शरीर को ठीक करने में अपने आप लग जाती है। तो आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। बाकी आश्चर्य तो यह है कि ये बात आपको कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बताएंगी, ना ही सरकार आपको बताएगी। आपको जगह जगह, आपके घर के बाहर, रोड पर, सड़क के किनारे, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख जाएंगे, प्रोसेसिंग फूड के चित्र दिख जाएंगे, 5-5 रुपए या 10-10 रुपए के जो चिप्स आप खाते हो उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख जाएंगे। मतलब हर जगह इनके ऐड होते हैं, जबकि ये धीमा जहर होता है। यही वो जहर है जो आपको बीमार कर रहा होता है।
और हम इसे बड़े शौक से खाते हैं और अपने बच्चों को लाड़ प्यार के चक्कर में उन्हें तैयार कर रहे होते हैं आगे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये चीजें खुद खरीद के देते हैं, पैकिंग वाला फूड देते हैं जो उनके लिए धीमे जहर का काम करता है, जिससे आगे चल के उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और वो जो चाहते हैं हम उन्हें देते हैं, लेकिन जाने अनजाने आप उनको जहर दे रहे हो। अच्छी चीजों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, क्योंकि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी, टेस्ट लैब जो हैं, ये बड़े लेवल पे जो काम हो रहा है, ये कभी नहीं चाहते कि आप स्वस्थ रहें। जितना अधिक आप बीमार रहोगे उतने अधिक आप टेस्ट कराओगे, उतनी अधिक इनकी लैब चलेंगी, उतनी अधिक दवाइयां बिकेंगी और उतना ही अधिक इनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर लाखों में कोई एक आवाज उठाता है, कोई अच्छी चीजें बताता है, अच्छी चीजों का ऐड करता है, हमारी वैदिक दिनचर्या के बारे में हमें समझाता है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर ऐसी साजिश रचती हैं, उन्हें मरवा दिया जाता है। इसका राजीव दीक्षित जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने स्वदेशी की नींव रखी थी। एनीवे, अगर आप अपने आप को रिलैक्स करके खुद ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रकृति आपको सब बताती है, बस आपके कान सुनने वाले होने चाहिए। एक बार शांति से ऑब्जर्व करके देखो, ये सब बातें करते हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति। सवाल होना चाहिए, अगर आपके पास में सवाल सही है तो जवाब ये प्रकृति ही दे देगी। आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे रहना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये सब यही मौजूद है, इस प्रकृति में ही मौजूद है। बाकी अगर आप किसी दिन कहोगे कि मैं प्रकृति से कितना प्यार करता हूं, तो मैं आपको एक दिन अपना टेरेस गार्डन दिखाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने अपने टेरेस पर किस तरीके से गार्डनिंग की हुई है और मैं पेड़ पौधों से कितना प्यार करता हूं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, ताकि सबका भला हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।